हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम प्रिपरेशन पर। हम आज देखेंगे यूपी पीसीएल के द्वारा जो हाल ही में नोटिस आया है उसके बारे में। यूपी पीसीएल द्वारा चैंप असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट यानी क्लर्क के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। देखेंगे कि कितनी वैकेंसी निकालते हैं ये। इससे पहले 2022-21 के आसपास इन्होंने वैकेंसी दी थी, उसके बाद कहा गया आने लगा कि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया जिससे ये वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन उसको गलत साबित करते हुए इन्होंने हाल ही में अभी दिया है उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन द्वारा। ये केवल एक आया है नोटिस, जो कि आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2026 को आया है। इसमें मुख्य रूप से आगे आने वाली जो भर्ती यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू ही आएगी या यूपी पीसीएल की, इसके बारे में बताया गया है। तो देखेंगे इसमेमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई हैं उनके बारे में। ये भर्ती आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जान लेंगे कि ट्रिपल सी इसमें नीडेड है कि नहीं, कि जो टाइपिंग है कृतिदेव में होगी या मंगल फॉन्ट में होगी, क्या क्या है, कंप्यूटर इसमें नीडेड है कि नहीं, सिलेबस में क्या परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम सब जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या कहा गया है। देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 47 और 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों एवं प्रयोग करने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 12/11/2025 को यानी 12 नवंबर को समापन 216 22वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा विनियमावली 1995 नियमावली जो 1995 है यथा संशोधित के अंतर्गत नियमानुसार सीधी भर्ती के पद पर त्वरित पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए जाने के हेतु है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि इन्होंने कहा है कि हम त्वरित पद पारदर्शी नियुक्ति के लिए जल्द ही निकालेंगे। ठीक है, इसमें देखिए कि आगे क्या कहा गया है। स्तंभ वन में मतलब जो आगे इन्होंने बताया उसमें लागू अध्ययन व्यवस्था, जो पुरानी व्यवस्था लागू थी उस पे और नवीन व्यवस्था के बीच में जो अंतर है इन्होंने बताया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि यूपी पीसीएल ने क्या चेंजेस किए हैं। तो देखिए, अद्यतन यानी पुरानी व्यवस्था जो थी उस पर और नवीन व्यवस्था दोनों पे देखेंगे। तो जो पुरानी व्यवस्था थी उस पे देखिए पहले इन्होंने क्या किया था, संबंधित जो पद था और नवीन में वेतनमान के बारे में इन्होंने कहा है कि नवीन जो 7वां वेतन आयोग हो उसके हिसाब से 27,200 से लेके 86,100 2600 ग्रेड पे रहेगा इसमें। और शैक्षणिक जो योग्यता है उसके इसमें मुख्य आपकी शैक्षणिक योग्यता है। ओके, तो आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता जो नवीन पाठ्यक्रम उसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हाई स्कूल्स या समकक्ष परीक्षा विज्ञान गणित विषयों में उत्तीर्ण होने तथा उत्तीर्ण होने के साथ नियमित छात्र के रूप में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल कौशल विकास के अंतर्गत विद्युत वितरण में से किसी एक ट्रेड में पूर्णकालिक द्विवर्षीय अखिल भारतीय एवं राज्य व्यावसायिक प्रमाणीकरण एनसीटीवी और या एससीवीटी इनमें से किसी से मान्यता प्राप्त जो उसके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसके लिए है, या मुख्य रूप से आपका जो अ, अ, वो जो स्टोनो है उसके लिए है। ठीक है, इसमें ये कहा गया है। और इससे पहले जो था वो सीधी भर्ती होती थी, आप देख सकते हैं टेक्नीशियन के ग्रेड 2 में उसमें मेन जो है इसमें देखेंगे तो देखिए ग्रेड 2 में टेक्नीशियन का जो था उसमें संप्रीति टेक्नीशियन विद्युत की सीधी भर्ती भरे जाने के रिक्त पदों का चयन किए जाने हेतु विद्युत सेवा आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली लिखित परीक्षा के संदर्भ में विवरण होता था। मतलब वहाँ पर सीधे पहले परीक्षा होती थी फिर आगे प्रोसेस होता था। पर इसमें क्या है, इसमें जो परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में हम तो देखिए हम इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में देखेंगे। इसमें आपने देखा कि जो वो होगा मेन जो दूसरा पॉइंट है इस पे आप ध्यान देंगे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट स्कोर या इसी प्रकार के राज्य एवं केंद्र सरकार की संस्था द्वारा आयोजित किए जाने वाली अन्य समतुल्य परीक्षाओं के स्कोर जैसे ही निर्धारित किया जाएगा।
आधार पर अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब जो भी यूपीपीसीएल के थ्रू अब जो वैकेंसी आएगी वो पिट के थ्रू आएगी। यूपीपीसीएल की जो भर्ती आएगी, जिन्होंने पिट 2025 दिया है, केवल वही छात्र इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका मतलब ये है। तो अब ये पिट की परीक्षा भी यूपी ट्रिपल एस सी ही कराएगी। ओके दोस्तों, इसमें देखेंगे चयन के लिए जो निम्न 2 चरण होंगे। मेन जो चरण मतलब चयन कैसे किया जाएगा, इसमें पहला चरण आप देखेंगे रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 5 गुना, कितने 5 गुना अभ्यर्थियों को उपरोक्त क्रमांक 2 के उल्लेखित परीक्षा स्कोर के आधार पर लिखित परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा के लिए केवल 5 गुना छात्रों को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट हेतु कट ऑफ का निर्धारित भर्ती संस्था द्वारा किया जाएगा। ओके। दूसरे चरण में क्या होगा, दूसरे चरण में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब इसमें देखेंगे दूसरे चरण में ही क्या है, लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो लिखित परीक्षा होगी उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। देखेंगे कौन कौन सा है। देखिए इसमें प्रथम भाग क्या कहा गया है कि NIELIT के ट्रिपल सी लेवल स्तर के पाठ्यक्रम अनुसार कंप्यूटर ज्ञान हेतु 50 प्रश्न होंगे। मतलब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ट्रिपल सी आपका मांगा गया है। इन्होंने कहा है कि ट्रिपल सी लेवल का हम पहला पेपर जो कराएंगे, इसमें 50 कंप्यूटर के प्रश्न ट्रिपल सी लेवल के होंगे। 50 प्रश्न आप देख रहे हैं ना, इसमें कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न, 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 50 क्वेश्चन में आपको 25 क्वेश्चन लाना ही होगा, तभी आप अगले उसके लिए अगली परीक्षा अर्हता के लिए क्वालिफाई होंगे। इसमें देख लीजिए साफ साफ कहा गया, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि ट्रिपल सी लेवल का मांगा नहीं गया है, ट्रिपल सी लेवल का पेपर होगा पहला जो आपका होगा कंप्यूटर का, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब सही करने होंगे। अटेम्प्ट आप 50 में 50 भी कर सकते हैं, पर आपके 25 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए, तभी आप द्वितीय भाग में क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। इससे पहले क्या था, आप देख सकते हैं कि जो पुरानी परंपरा थी, मतलब जैसे पेपर कराते थे उसमें ट्रिपल सी लेवल के 50 क्वेश्चन होते थे, लेकिन उसमें 50 में से आपको 20 अंक ही लाना अनिवार्य था, तभी द्वितीय परीक्षा में आप बैठ सकते थे, मूल्यांकन नहीं होता। मतलब अगर 20 अंक नहीं लाए तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाता था। अब इस बार उसको थोड़ा सा बढ़ाकर 25 अंक कर दिया गया है। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट दूसरा भाग में क्या कहा गया है। दूसरे भाग के 200 प्रश्न निम्नानुसार होंगे। उसमें क्या क्या होगा, 200 प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन के, सामान्य हिंदी और व्याकरण के 15 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन और तकनीकी विषय के ज्ञान का 150 क्वेश्चन। मतलब जो भी आप विषय रहेगा उस पर 150 क्वेश्चन। इससे पहले भी यही लमसम पाठ्यक्रम था, आप देख सकते हैं उसमें रीजनिंग भी थी, इसमें तो रीजनिंग नहीं, हटा दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, लिखित परीक्षा के दोनों भाग में प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे और गलत अंक पर 1 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है। तो ये सीधे सीधे आपका 25% की निगेटिव मार्किंग हो गई। अब इसमें 5वां पॉइंट क्या कहा गया है, द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम मेरिट तय की जाएगी। द्वितीय चरण में आपका कौन कौन से कंप्यूटर ज्ञान था और ये लिखित परीक्षा जो है, इन दोनों का ही आपका मिला के मेरिट तय की जाएगी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं क्या होता। इसमें देखिए द्वितीय चरण की लिखित परीक्षा के दोनों भागों के कुल प्राप्तांक के आधार पर अंतिम मेरिट तय की जाएगी। ठीक है। ये देखिए सेवा नियमावली के अंतर्गत विद्यमान विनियमों एवं अन्य संगत आदेशों के युक्त निर्धारण और व्यवस्था के अनुक्रम में पढ़ा जाएगा। नवीन व्यवस्था के अनुपालन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण और साम्यपूर्ण रीति निर्धारण एवं किसी नियम के प्रवर्तन के संबंध में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की लिमिटेड अधिकृत होंगे। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद परिचालकीय कर्मचारी वर्ग सेवा नियमावली 1995 यथा संशोधित को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा। शेष अन्य प्राविधान
यथावत रहेंगे या आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ठीक है, इसमें एक बात मुख्य ये है कि पहले क्या था, इसमें टाइपिंग जो थी मंगल फ़ॉन्ट और कृति जो दोनों वैलिड थे, पर अब जो टाइपिंग होगा वो टाइपिंग आपका केवल मंगल फ़ॉन्ट पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो मंगल फ़ॉन्ट पे वो भी स्पीड इसमें कितनी मांगी गई है, 30 वर्ड पर मिनट। तो आप लोग तैयारी शुरू कर देंगे, 30 वर्ड स्पीड काफ़ी होती है। और मेन आप ध्यान देंगे, इस जो है शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे, उनका सबसे पहले टाइपिंग का ही टेस्ट होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो इन्होंने इस बार नियम थोड़ा परिवर्तित किया है। पहले क्या था कि पहले आपको टाइपिंग नहीं, पहले पेपर कराया जाता था फिर टाइपिंग कराई जाती थी। इस बार इन्होंने क्या किया है कि पहले टाइपिंग कराएंगे फिर आपका पेपर कराएंगे। ओके, तो टाइपिंग में जो क्वालिफाई होंगे उन्हीं को पेपर देने का मौका मिलेगा। जो पेपर देंगे उनमें आपको पता है कि सबसे पहले आपका ट्रिपल सी लेवल का कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जिसमें आपका क्वालिफाई करना होगा, तभी आपकी जो दूसरे नंबर की कॉपी है वो चेक होगी। पेपर तो आप दे पाएंगे लेकिन कॉपी चेक नहीं होगी अगर आप उसमें 25 नंबर नहीं ला पाते हैं। अगर जब ला लेंगे तो दूसरी कॉपी आपकी चेक होगी, तो अब फिर दोनों को मिला के जो मेरिट बनेगी उसी पर आगे मतलब चयन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो देखेंगे कि कितनी जल्दी इन नोटिस निकालते हैं, तो पता चलेगा कि कितने पद खाली हैं। अभी इसके विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो कुछ देखते हैं कि आयोग कितना जल्दी इस पे अपना जो पद है उनका विवरण दे पाता है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।